जो क्वेश्चन यहाँ पे है टॉर्शन, टॉर्शन करके हेडिंग डालो और क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि अपन क्वेश्चन के साथ जाने वाले हैं। मैं आपको उसके उसी के साथ आपको बताऊंगा कि अपने को क्या क्या करना है। जब तक बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाते तब तक आप क्वेश्चन लिख लो, ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है। लिख लिया क्वेश्चन सबने? तो देखो, यानी एक्चुअली क्या है, टॉर्शन क्या है वो देखना है मुझे। तो मैं क्वेश्चन स्टॉप कर देता, आपने लिख लिया होगा सबने, नहीं भी लिखा होगा तो भी अपने ग्रुप पे है, आप वहां से देख सकते हैं। सो हम अभी देखते हैं टॉर्शन। तो अपने आईएस कोड में अपन आएंगे, तो आईएस कोड में पेज नंबर 75 पे तुमको दिखेगा टॉर्शन। तो यहाँ पे शेयर एंड टॉर्शन क्लॉज नंबर 41.3 पे आपको दिख रहा है, 41.3 पे। तो 41.3 पे आपको क्या दिख रहा है? शेयर एंड टॉर्शन। तो इक्विवेलेंट शेयर करके है, इक्विवेलेंट शेयर यानी टॉर्शन के साथ शेयर। तो अभी आप बोलेंगे टॉर्शन के साथ शेयर क्यों हम पढ़ रहे हैं? शेयर टॉर्शन तो अलग रहने को ना, क्योंकि अपन टॉर्शन निकाल रहे करके। जैसे अपन ने टॉर्शन कहाँ पे देखा था? टॉर्शन हमने सॉन्ग में देखा था, टॉर्शन का फॉर्मूले अलग थे और टॉर्शन मूवमेंट था, तो वो अलग से हमने निकाला था टॉर्शन। तो अभी इसके साथ कंबाइन, शेयर के साथ कंबाइन क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली टॉर्शन के लिए अलग से रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड नहीं करते, कोई अलग से प्रोविजन उसके लिए अलग से डेप्थ वगैरह बढ़ाना नहीं है। टॉर्शन आया तो टॉर्शन के वजह से दोनों जगह इफेक्ट आएगा, एक शेयर फोर्स के लिए इफेक्ट आएगा और एक बेंडिंग मोमेंट के लिए इफेक्ट आएगा। तो दोनों के लिए जब इफेक्ट आ रहा आपका, तो आपको दोनों जगह क्या होगा, आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इट स्लाइटली इंक्रीज। अब वो डिपेंड है कि टॉर्शन कितना है, यानी टॉर्शन का इंटेंसिटी कितना है, तो उस पर डिपेंड है। तो टॉर्शन मोमेंट कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम इट इज इन जंक्शन, जंक्शंस पे आपको टॉर्शन मोमेंट दिखेगा। जहां पे भी आपका टी सेक्शंस, एल सेक्शंस बीम आ रहे और एंड बीम है, यानी इनर बीम नहीं है, एंड बीम है, तो वहां पे आपको टॉर्शन आएगा। मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको कि टॉर्शन कहाँ पे कम होगा, यानी कहाँ पे मिलेगा आपको, तो वहां। सॉरी, अभी तक जो भी मैं बात कर रहा था कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, 2-3 सेकंड। ओके ओके ओके, मेरा माइक ऑफ था, इसी तो भी मेरा भी माइक ऑफ कर दिया था। अभी नो प्रॉब्लम, अभी मैं सर फिर दो से तीन अभी। सेकंड ही किया था। क्या? 2-3 सेकंड ही था बंद। 2-3 सेकंड ही बंद था क्या? हाँ हाँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपने बाकी सुना ना, मैंने क्या क्या बोला? मैंने ये बोला कि टॉर्शन के लिए अलग डिजाइन हम नहीं करते, यानी उसके लिए कुछ अलग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, शेयर में ही बस और बस अपना इंक्रीज होगा और बेंडिंग में इंक्रीज होगा। ये आपने सुना ना? हो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं उसके सामने आपको बताता अभी। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 75 पे है अभी हम। 1 मिनट।
पेज नंबर 75 पे, तो पेज नंबर 75 पे आपको इक्विवेलेंट टॉर्शन का फॉर्मूला दिख रहा है, VE is equals to VU plus 1.6 TU by B. So that TU is nothing but a torsion moment. यहाँ पे आपको देखिए TU is nothing but our torsion moment. ओके, मैं इसको और एक इंक्रीज कर लेता है, यानी आपको समझ में आने दिख जाएगा बिल्कुल क्लियरली कि ये क्या है, ये आपका टॉर्शन मोमेंट है। ओके, और VE is equals to VU plus 1.6 into TU by B. ओके, तो B is nothing but what? Width of the beam. TU is torsion, VU is shear, जो अपन अल्टीमेट शेयर निकालते हैं, अल्टीमेट शेयर यानी फैक्टरॉइड शेयर जो निकालते हैं वो, और V यानी इक्विवेलेंट यानी क्या, टॉर्शन के वजह से जो भी शेयर आ रहा है वो, प्लस आपका एक्चुअल शेयर फोर्स जो निकल रहा है वो लोडिंग के वजह से। ओके, तो ये दोनों देखना है। तो अभी पहले अपन ने क्या देख लिया, इक्विवेलेंट शेयर देख लिया। नाउ अभी हम देखेंगे इक्विवेलेंट टॉर्शन मोमेंट। एक मिनट, शेयर तो देख लिया, तो शेयर के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, द इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ VE इन द केस ऑफ Sholby इज गिवन 40.1 exceeded VU by VE. So the value of tau VE is should not exceeding tau max. अब यहाँ पे जो अपन VE लेते थे यानी टाउ V लेते थे, तो टाउ V की जगह क्या आ गया, टाउ VE आ गया। पहले अपन टाउ VE लेते यानी टाउ V लेते थे कहाँ पे, पेज नंबर 73 पे। पेज नंबर 73 पे अगर आप देखते हो तो आपको टाउ V का फॉर्मूला दिखेगा। 1 मिनट, पेज नंबर 72 पे होगा मे बी, यस एग्जैक्टली पेज नंबर 72 पे है। दिस इज टाउ V यानी क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस 40.1 नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। तो टाउ V क्या कब आएगा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन बीम ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ। इसके लिए ये टाउ V का फॉर्मूला, ये अभी तक हमने कहाँ पे देखा, बीम पे जब अपन शेयर डिजाइन करते तब हमने देखा है टाउ V इज इक्वल टू VU बाय BD। ये स्मॉल d यानी सफिक्स में नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे d है, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। इसके लिए अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट अपन ने लास्ट ईयर में देखे थे अमेंडमेंट्स, तो इसके लिए भी एक अमेंडमेंट आया है। तो अभी अगर टॉर्शन आया तो क्या होगा, इसके लिए जब हम देख रहे तो ये फॉर्मूला है टॉर्शन के लिए VE का। तो VE के वजह से क्या आएगा, इक्विवेलेंट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, इट इज टाउ V इन द केस ऑफ Sholby कैलकुलेटेड गिवन। ये जो अपन ने फॉर्मूला देखा, टाउ V किस तरफ, और ये अपन करेंगे टाउ V इज इक्वल टू VE डिवाइड बाय BDC ही करेंगे, और वो एक्सीड किससे नहीं रहने को ना, वो एक्सीड नहीं रहने को ना, टाउ मैक्स से एक्सीड नहीं रहने को ना। ओके, equivalent nominal shear stress tau V does not exceed tau C, then minimum shear reinforcement is provided. tau V is less than tau C अगर रहा तो minimum reinforcement provide करना ही पड़ेगा अपने को, और अगर tau V is greater than tau C रहा तो शेयर एनफोर्समेंट अपने को डिजाइन करना पड़ेगा। तो शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन कैसे करना पड़ेगा, तो इससे डिजाइन करना पड़ेगा, एनफोर्समेंट ऑफ मेंबर सब्जेक्टेड टू टॉर्शन से अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये कहाँ पे देखे है, ट्रांसफर एनफोर्समेंट Sholby provided according to 41.4, that 41.4 transfer reinforcement member subjected to torsion reinforcement when Shol consists longitudinal and ट्रांसफर रेनफोर्समेंट, यानी लॉन्गिट्यूडनल भी रहेंगे और टॉर्शन भी रहेंगे। तो ये प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कब प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जब अपने को टाउ VE इज एक्सीडेड टाउ C, तब अपने को लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर रेनफोर्समेंट बोथ आर प्रोवाइडेड करने पड़ेंगे। काय के लिए, शेयर के लिए। ओके, शेयर के लिए करने पड़ेंगे प्रोवाइड। तो ये हम प्रॉब्लम में देखेंगे। तो अभी हम आते हैं काय के ऊपर आते हैं, अभी हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के ऊपर आते हैं। ये सब हम प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। मैं सिर्फ तुमको एक ओवरव्यू बता रहा पहले कि आईएस कोड से अपन क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या आईएस कोड ने अपने को बताया। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देखो, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए अपन कैसे निकाल देते हैं, बेंडिंग मोमेंट से निकालते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लेकिन बेंडिंग मोमेंट अभी यहाँ पे क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट इज चेंज टू, आओ अभी आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं जूम इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऑफ ये क्लियर दिखे। ME1
इज इक्वल टू mu प्लस mt। me1 यानी क्या है, इक्विवेलेंट मोमेंट 1 है, इक्विवेलेंट मोमेंट 1। तो me1 इक्विवेलेंट मोमेंट 1 shall be design resistant equivalent moment me1 is given by me1 is equal to mu plus mt। अब mt क्या है भाई, mt it is torsion moment। okay, mt it is torsion moment, mt is equal to tu, sorry, mt is equal to equivalent torsion moment। वो नीचे देखेंगे अपन, mt का ये फॉर्मूला है, mt का ये फॉर्मूला है, mt का ये फॉर्मूला है। तो tu is equal to torsion moment प्लस 1 प्लस d by b ओवरऑल डेप्थ डिवाइड बाय ओवरऑल बी भी बोल सकते हैं आप, या फिर विड्थ बोल सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल विड्थ लिखा है, लेकिन इफेक्टिव विड्थ अपन नहीं लेते, अपन डायरेक्टली जो विड्थ है बीम की वही विड्थ लेते हैं, इसलिए बी डिवाइड बाय 1.7 दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसका भी डेरिवेशन नहीं है, प्रैक्टिस से ये आया वाला फॉर्मूला है, आईएस कोड ने दिया है। ओके, नेक्स्ट अभी हम इसका क्या देखते हैं कि टीयू इज टॉर्शन मोमेंट, डी इट इज ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम एंड बी इट इज विड्थ ऑफ द बीम। ओके, अब क्या है कि अब रोल क्या है कि अगर 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 ये जो है ना, ये वाला क्लॉज के लिए आप क्या देखो, आप अभी बोर्ड देखो। सबसे पहले आप बोर्ड देखोगे तो बेटर रहेगा। मैं बोर्ड को पिन किया है मैंने, आप बोर्ड पे आप टॉर्शन के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर में आप लिख लो। अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा तो ऊपर के लाइंस जो है वहां पे लिख लो, वो क्लॉज के लिए कहेंगे। कौन से क्लॉज के लिए, एमटी के क्लॉज के लिए लिखो, एमटी का जो क्लॉज है उसके लिए आप लिख लो। तो एम इज इक्वल टू mu प्लस mt। इट इज ये me1 है, और अगर मेरा mt is greater than mu, sorry, is less than mu है, तो me2 does not come। यानी टॉर्शन के हिसाब से सिंगली रेनफोर्स फॉर टॉर्शन, फॉर torsion, if it is mt is greater than mu, hence me2 is in roll। यानी वो आएगा me2 अपनी को निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, W due to torsion, W आएगा, W रेनफोर्स, सॉरी वो क्लॉज में देखिए, W रेनफोर्स ड्यू टू टॉर्शन। ओके, तो सिंगली रेनफोर्स फॉर टॉर्शन कब आएगा, जब mu यानी बेंडिंग मोमेंट, actual bending moment is less than mt जो mt निकाला है, mt का फॉर्मूला है tu 1 प्लस d by d डिवाइड बाय 1.7। तो वो फॉर्मूले से जो mt निकलता है वो अगर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट से कम है तो सिंगल रेनफोर्स है। टॉर्शन ये बोल रहा है, टॉर्शन की वजह से सिंगल रेनफोर्स पूरा नहीं रहेगा। अगर आपका डेप्थ रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्टेड अगर 300 है और मेरा डेप्थ रिक्वायर्ड 500 निकल गया, तो टॉर्शन के वजह से वो डब्ल्यू रेनफोर्स नहीं है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की वजह से वो डब्ल्यू रेनफोर्स है। तो ये थोड़ा ट्विस्टिंग है, आप समझ लो। जैसे अपन ने कल डब्ल्यू रेनफोर्स देखा, वो डब्ल्यू रेनफोर्स कौन सा था, ड्यू टू मोमेंट था और रिस्ट्रिक्टेड डेप्थ था। कोई तो भी ज्वाइन कर रहा है लेकिन ज्वाइन हो नहीं पा रहा,
इसका किसी का तुम्हें फ्रेंड होगा, सबको बता दो कि ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करो, डायरेक्टली लिंक रहेंगी, मुझे यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं गिरेगी, यानी 10 बार वहां पे देखने की जरूरत नहीं रहेगी, जो भी ऐड होंगे डायरेक्टली लिंक से ऐड होंगे। ओके, जैसे कि अभी आप सब लोग हो गए लिंक से ऐड। तो आई होप सो गाइस आपको ये समझ रहा होगा कि डबली रेनफोर्स कैसे टॉर्शन के वजह से डबली रेनफोर्स ये आईएस कोड ने अपने को बोला है पेज नंबर 75 पे। ओके, ये कहां पे है? तो ये पेज नंबर 75 है, पेज नंबर 75 है। 1 मिनट, बस 75 में देखिए, तो वो जो क्लॉज है जैसे मैं ऊपर दिखा रहा था, ऊपर आप अभी अभी पढ़ो, आप अभी आपको समझ में आ जाएगा ये कि ये क्या दिखा रहा था मैं। अभी आप यहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? अभी आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एमटी, श्वेता समथिंग श्वेता, तो इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एमटी एज डिफाइंड, ये फॉर्मूले से इट एक्सीड, ये क्लॉज से इज एक्सीड numerical value of moment due to longitudinal reinforcement shall be provided on the flexural compression phase such that the beam also with the withstand equivalent moment mt is given. Met is equals to mt minus mu, mt minus mu. The moment me2, the moment me2 being taking an opposite sense to moment mu, यानी क्या है कि ये आपका फिर क्या हो जाएगा, me2 क्या रहेगा आपका, me2 it is equals to, अगर me2 आप देख रहे 1 मिनट, Me2 अगर आप देख रहे हैं अभी, Me2 में क्या हो जाएगा आपका, Me2 is equals to MT minus MU, यानी क्या हो गया है, that is nothing but our additional moment, additional equivalent moment, एडिशनल इक्विवेलेंट मोमेंट हो जाएगा, एडिशनल मोमेंट ही लिखो, एडिशनल मोमेंट, तो आप ये लिख लो आपका के इसमें आपके। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आऊंगा कि क्या मैंने अभी तक बोला है और क्लॉजेस कहां से है। बाकी अपन टॉर्शन का जो एएसवी का नीचे भी फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, अगर आपके पास आईएस कोड होगा वहां पे तो वो हम प्रॉब्लम के बीच में लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम 2 घंटा नहीं चलने को रहा है, इसलिए मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर दूंगा। ये बेसिक है और यही बेसिक आपको, ये जो बेसिक है ये बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको ये पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है सबने? यस सर। और इसमें कोई डाउट अभी, सम डाउट इसमें हो सकता है आपको डाउट मे बी, क्योंकि ये जब मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम तभी आपको समझेगा, आपके लिए थोड़ा नया है। ओके, लिख लो आप, मैं मिटा देता फिर इसको, हो गया होगा तो फिर बताओ। सर हाँ, तुमची रिकॉर्डिंग चालू आहे का? रेकॉर्डिंग चालू आहे, स्क्रीनवर येऊन राहिला आहे ना वरती, नाही का कॉर्नर? हाँ हाँ
पेड व्हर्जन घेतलेला आहे. हो. दॅट्स वाय रेकॉर्डिंग चालू आहे. त्रास जात होता ना, बरोबर आवाज नाही येत होता, आवाज लिप्स अलग राहत होते, आवाज अलग राहत होते दुसऱ्या लॅपटॉप वर पण करून पण त्या प्रॉब्लेम त्या कारण मी सरळ पेड व्हर्जन घेतलेला आहे. तर आता तुम्हाला सकाळचा लेक्चर तू गेटचा बघितला असेल मे बी. गेटचा सर लेक्चर केला होता ना मी लाईव्ह. हा, तर त्याचा व्हिडिओ बघशील तर तुला माहिती पडेल. ठीक आहे. ओके, मिटा दूं क्या ये? हो सर. ओके सर. मिटा दे रहा हूं. Now question. It is winter 15 question. Okay, given beam size is given. $300 and $500 effective. मैं यहां तक ही पकड़ लेता, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट हो गए. So that is effective is nothing but small d. This given is beam size. Next it is given. क्या देते हैं आपको और given ultimate moment देके mu is given directly. mu is given ultimate moment 50 kilonewton into meter. Ultimate shear force is given. Bu is given directly 50 kilonewton into meter, and ultimate torsion is given 20 kilonewton into meter. सेम टाइप ऑफ ये विंटर 50 का क्वेश्चन है, लेकिन सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. क्योंकि आप देखना रिपीटेशन सारे पेपर सेट में है तो आपको पता चलेगा. तो नेक्स्ट इज ये गिवन हो गया अभी. तो स्टेप नंबर 1 और क्या देंगे M20 देंगे, तो वही अपन स्टेप नंबर 1 में लिखते हैं. स्टेप नंबर 1 डिजाइन constant FCK is equals to 20 MPa for M20. Fy is equals to 415 MPa for Fe 415. Step number 2. Load calculation. Me1 सबसे पहले Me1 is equals to Mu plus Mp. तो सबसे पहले Mp निकालना पड़ेगा. आप लिखते जाओ साथ साथ में, कार्ड पे आप लिखते जाओ साथ साथ में. Mp कहां पे है ये Mp? That formula it is in page number 75, clause number 41.4.2. 41.4.2 IS 456.
2000. So MT is nothing but what? MT is nothing but now PU 1 plus big D by B divided by 1.7. But we know the small depth. That's why we want to assume effective cover. तो इफेक्टिव कवर हम एज्यूम कर सकते हैं 40 50, नॉमिनल कवर जनरली 40 रहता, तो हम 50 एज्यूम कर लेते, यानी नॉमिनल कवर 20 से 40 के बीच में आपका कवर हो जाएगा. तो एज्यूमिंग नॉमिनल इफेक्टिव कवर 50 mm. Assuming nominal cover 50 mm. So TU is equals to what? TU is equals to 20. तो अभी मैं 20 डायरेक्ट ले सकता है या 20 इंटू 10 टू पावर लेने को बोला. अगर आप पूरे मीटर पर डाल रहे हो तो आप 20 ही लो. अगर आप mm में वहां पे वैल्यूज डाल रहे हो तो आप क्या करो फिर 20 इंटू 10 टू पावर 6 करो. तो मैं अभी क्या करता, मुझे md ही चाहिए तो मैं किलोमीटर इंटू मीटर में ही रहने देता उसको. 1 प्लस ये जो रेशियो है, तो रेशियो वैसे भी कैंसिल होता है आपका 300, यानी 0.6 डिवाइड बाय 0.3 1.7. अब आप बोलेंगे 0.6 कैसे लिया, तो 0.6 के लिए that 50 mm plus that 500 mm, यानी overall depth is equals to 500 plus 50, 550 होगा 0.55. Okay. So 550 mm, तो 0.55 divided by 0.3 divided by 1.7 फॉर्मूले में वैल्यू डाल दिया, तो MT की वैल्यू आ गई 33.33 kilonewton. That MT is less than MU. Hence no need to. Hence ME2 आएगा क्या? ME2 नहीं आएगा. ME2 नहीं आएगा, यानी एडिशनल रेनफोर्समेंट, एडिशनल मोमेंट नहीं है तो एडिशनल रेनफोर्स नहीं आएगा. Hence singly reinforced due to torsion. लेकिन बेंडिंग की वजह से अभी तक हम चेक करने के हैं, बेंडिंग की वजह से आपका डब्ल्यू रेनफोर्स में भी इट्स ऑकर. ओके, ये चांस हो सकता है. ओके, इसीलिए मैंने अभी तक थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था आपको, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या के लिए था, वो आपके टॉर्शन के लिए था. अभी जैसे ये यहाँ पे पता चला आपको कि MT इज लेस देन MU, हेंस क्या हो गया आपका सिंगली रेनफोर्स हो गया. आपको ME2 निकालने की जरूरत नहीं है. इफ इट इज ये अगर 50 के ऊपर चले गया रहता था, तो 50 के ऊपर अगर चले गया, ये कौन सा MT अगर 50 के ऊपर चले गया रहता था, तो मेरा ME2 क्या होता था? ME2 इज इक्वल्स टू ME माइनस MU, यानी MU के ऊपर चले गया ना टॉर्शन मेरा, यानी टॉर्शन मोमेंट इज ग्रेटर देन बेंडिंग मोमेंट. ऐसे कुछ भी हो गया ना, MT इज ग्रेटर देन MU. तो फिर मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे इक्विवेलेंट मोमेंट 2 वो भी निकालना जरूरी रहता था. तो अभी ये केस में मुझे जरूरी नहीं है बोलते निकल ही नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ MT इज लेस देन MU. माइनस में तो ME2 अपन लेंगे नहीं, तो इसीलिए जब यानी MT
इट्स ग्रेटर देन mu रहेगा तब Me2 आएगा, और Me2 आएगा यानी उसके लिए अपने को एडिशनल स्टील के लिए एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो एडिशनल मोमेंट के लिए एडिशनल स्टील प्रोवाइड करना है यानी क्या, डबली रेनफोर्स। समझे क्या? हाँ सर। जो भी मैंने आपको बताया। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। चेक फॉर नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, चेक फॉर डेप्थ। सर एक बार बताओ ना। ये क्या? हाँ सर। चेक फॉर डेप्थ नहीं, अभी तक तो सिर्फ एमटी ही निकाला। हे लोग, हा एमटी जर इथे 55 आला असता सपोज, तर हा कशापेक्षा जास्त असता, mu पेक्षा जास्त असता, म्हणजे 50 पेक्षा जास्त आहे एमटी, तर मग तुझा Me2 पण निघाला असता। Me2 म्हणजे काय, तुझा ऍडिशनल मोमेंट आहे, तर तो काय निघाला असता तुझा 55 मायनस 50 म्हणजे MT मायनस MU। हे पुढे दिलेलं आहे तुला पेज नंबर 75 वर दिलेला वरती। ओके, ते आता बेबी प्रेजेंट होत आहे, 1 मिनट। हाँ, क्या वो क्लॉज में प्रेजेंट हो रहा है, देखो या क्लॉज मध्ये प्रेजेंट होता है बघ इथे MT मायनस MU Me2 बघताय का प्रेझेंटच्या याच्यामध्ये, त्या पीडीएफच्या याच्यामध्ये? हो सर, हो सर. आता हे का नाही येणार आता, कारण की तुझा MT म्हणजे MT हा लेस आहे MU पेक्षा, तर म्हणून हा MT तुझा येणारच नाही। तो कधी येणार, जेव्हा MT हा मोठा राहील MU पेक्षा, तेव्हाच Me2 येणार, म्हणजे तेव्हाच डब्ल्यू रेनफोर्स येईल। का बरं? कारण की ऍडिशनल मोमेंट येणार तुझा। असं आपल्याला कोण सांगताय? असं आपल्याला सांगताय आपला आयएस कोड क्लॉज नंबर 41.4.2.1 सांगतोय आपण। कळलं का? हो सर. तो नाउ अभी एमटी निकल गया। एमटी निकलने के बाद Me1 क्या है, इक्विवेलेंट मोमेंट। Me1 इज इक्वल्स टू MT MU प्लस MT। तो 50 प्लस 33.83 किलो न्यूटन इनटू मीटर। So now step number 3, check for depth। check for depth, we know that check for depth क्या है। अभी यहाँ पे क्या रहेगा check for depth, जैसे अपन ने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, Me1 is equals to MU lean। MU lean सेम ही फॉर्मूला, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। MT टॉर्शन आया तो सिर्फ और सिर्फ आपका लोडिंग में बढ़ेगा। तो लोडिंग में बढ़ेगा, लोडिंग कहाँ पे बढ़ेगा, लोडिंग आपका बढ़ेगा यहाँ पे भी और शेयर में भी। शेयर में भी अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे नहीं किया क्योंकि लोड कैलकुलेशन में मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं चेक फॉर डेप्थ के लिए पहले आऊंगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिया। नहीं तो यहाँ पे भी अपन VE भी निकाल सकते थे, आपके ये स्टेप पे भी VE भी रह सकता, क्योंकि जब अपन चेक फॉर शेयर करेंगे तब VE मुझे चाहिए रहता, तो मैं वहां पे ही निकालूंगा VE में। नहीं तो अगर आपने ये स्टेप में भी, अगर स्टेप नंबर 2 में भी VE निकाल लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VUE यानी VUE रहेगा, ओके। E यानी इक्विवेलेंट के लिए आएगा, इक्विवेलेंट टॉर्शन के लिए। तो MU इज इक्वल्स टू क्या आएगा अभी, MU इज इक्वल्स टू यानी ये 83.33 into 10⁻⁶ is equals to 0.138। FCK it is 20
B it is 300 into D required. So what is D required? B 0.138 FC के B D square. So 317.238. 317.238 is less than 500 mm. D actual or D provided 500 mm. Hence, singly reinforced due to bending. Okay, now अभी और देखिए, singly reinforced due to torsion, singly reinforced due to bending. कोई भी एक वजह से अगर doubly reinforced है तो doubly reinforced प्रोवाइड करना पड़ेगा. समझ रहे क्या? कोई भी एक वजह से. अगर आपका यहाँ पे singly reinforced है, singly reinforced निकला है, लेकिन यहाँ पे अगर torsion बढ़ा है तो आप doubly reinforced ही करोगे. And once again, अगर यहाँ पे अभी आपका singly reinforced बन रहा है, लेकिन यहाँ पे doubly reinforced आया है, तो मुझे doubly reinforced ही डिजाइन करना पड़ेगा. यानी दो चेक दिखाएगा. समझ रहे क्या? दो चेक. दोनों के मेथड अलग है. हम यहाँ पे चार प्रॉब्लम देखेंगे, 3 से 4 प्रॉब्लम, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रॉब्लम में कौन सा वेरिएशन है. फर्स्ट टाइप का है दोनों सिंगली रेनफोर्स वाला. तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, दोनों सिंगली रेनफोर्स. तो ये थोड़े जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स थोड़े हाईलाइट करके रखना आपके बुक में, यानी आपको जब केसेस आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा. ओके, तो नेक्स्ट इट इज नाउ चेक फॉर डेप्थ हो गया. चेक फॉर डेप्थ के बाद कौन सी स्टेप रहती है? डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट. सो डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट नेक्स्ट स्टेप. मैं इधर का मिटा देता. यस, मिटा दूं. हाँ सर. सर हाँ बोलो. सर जर टॉर्शन आणि बेंडिंग मध्ये दोन्ही याच्यात डब्ल्यू आलं तर आपण ते स्टील दोघांसाठी पण काढावं लागेल आपल्याला. तर त्याची मेथड आहे. सेम प्रॉब्लेम पण आहे आपल्याकडे. सेम प्रॉब्लेम पण आपण बघू. पण मी तुम्हाला असं जर व्हर्च्युअली सांगितलं त्यासाठी काय कसं आहे तर ते नाही करणार. परंतु मला जो प्रॉब्लेम नाही करणार, ते प्रॉब्लेम नहीं है ना, तो परंतु तुम्हारा तो एक समझना है. जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आईएस कोड बताया, आपको बोर हुआ? आपको क्या? मुझे नहीं कोई बात. लेकिन जैसे ही मैं आपको इसके लिए प्रॉब्लम किया तो ओंकार का क्वेश्चन यानी निकल गया. ओंकार का क्वेश्चन जो था वो उसको समझ गया. वो वहां पे नहीं समझा था, कहां पे? आईएस कोड में नहीं समझा था. उसी तरह करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन पे आपको पता चल जाएगा. लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये जो आपका कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट के ऊपर अपने ये बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बने. तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए, क्योंकि टॉर्शन पे ऑब्जेक्टिव फिक्स है आरसीसी के ऊपर, हर 2 साल में एक बार रिटर्न आता है. हर 2 साल में एक बार, हर 2 साल में एक बार निकलता है. मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं वो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला कितना वैल्यू वाले रहते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एमटी का फॉर्मूला देखा उसके ऊपर. बी का फॉर्मूला जो अभी देखेंगे उसके ऊपर डायरेक्टली रहते हैं. और ये कंसेप्ट के ऊपर रहते हैं कि ये कंसेप्ट किस तरह है. ये है सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स ड्यू टू टॉर्शन, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं. तो ये समझने को ये कब समझेगा? जब तक आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक. तो वो भी मैं दूंगा. पहले अपन पूरे देख लेते, उसके बाद मैं वो भी क्वेश्चंस आपको दूंगा. तो next step it is step number 4. Step number 4, design main reinforcement. Design main reinforcement. तो डिजाइन मेन रेनफोर्समेंट में सबसे पहले आपका क्या है? यहाँ पे आरएस सिंगली रेनफोर्स दोनों के लिए
तो आप अभी बोलोगे कि मोमेंट कौन सा लूं मैं, ये एमटी लूं या एमई लूं? ऑब्वियसली आपका दोनों मिक्स करके यानी टॉर्शन प्लस बेंडिंग मोमेंट मिक्स करके एमई इक्विवेलेंट मोमेंट आ गया। तो वो इक्विवेलेंट मोमेंट के लिए मैं रेनफोर्समेंट निकालूंगा। ओके, यानी मेरा रेनफोर्समेंट क्या रहेगा, एमई 1 is equals to 0.87 Fy ASC required into D into 1 minus Fy AST divided by FCK BD। ओके, तो ये ME1 के लिए रहेगा। ओके, AST टेंशन स्टील, always tension steel it is for ME1। ME2 को 2 के वजह से मेरा कंप्रेशन स्टील आएगा, यानी ऊपर मुझे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा ME2 के वजह से। ये भी आप नोट करके लगे तो साइड वगैरह में लिख दो। ME1 से टेंशन रेनफोर्समेंट आएगा, ME2 से कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आएगा, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कॉन्स। ओके, नेक्स्ट ये बताओ, ये हो गया क्या, मिटाओ क्या? हाँ सर। यस सर। आपकी टेस्ट रहेगी ऑब्जेक्टिव के ऊपर एवरी 7 डेज में। तो ये पकड़ लो, नेक्स्ट संडे जो भी आने वाला है तो वहां पे मैं आपकी टेस्ट लूंगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे टेस्ट रहेंगे आपके। ओके, टेलीग्राम पे क्वेश्चंस रहेंगे, वहां पे ऑप्शंस रहेंगे और वहां पे टेस्ट कंडक्ट होगी। ओके, तो आप टेलीग्राम चैनल पे एवरी संडे आप टेस्ट दोगे ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पुट करो फॉर्मूले में एमई की वैल्यू, सॉरी एमई की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, 83 है। ओके, 83.33 into 10 raised to the power 6.87 Fy AST required into D it is 500, 1 minus 415 into AST required divided by FCK BD। What is AST required? सर Yeah, सर ME1 में जब ME1 यूज कर रहे हैं तो टेंशन रेनफोर्समेंट आ रहा है और ME2 यूज कर रहे हैं तो कंप्रेशन आ रहा है। yes exactly। तो मतलब यहाँ ME1 में हमारा टॉर्शन ज्यादा नहीं होता, मतलब ME1 में टॉर्शन कम होता है, तो मतलब फेल यहाँ पे टेंशन में हो रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसे कुछ भी बोला नहीं मैंने ये बोला कि यहाँ पे बेंडिंग और टॉर्शन दोनों का मिक्सअप इक्विवेलेंट मोमेंट है। बेंडिंग एंड टॉर्शन इट इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ डिजाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ डिजाइन आपका जो प्राइमरी पार्ट ऑफ डिजाइन है बेंडिंग मोमेंट, तो सेकेंडरी पार्ट ऑफ डिजाइन को कपल्ड हो रहा आपके किसके साथ, बेंडिंग मोमेंट के साथ। तो इसीलिए ये ME1 जो देखेंगे अपन वो काय के लिए देखेंगे, टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए ही देखेंगे। और ME2 जो देखेंगे वो हम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए देखेंगे। वो किसने बुलाया मुझे, वो मुझे IS कोड ने बुलाया। आपके स्क्रीन पे अगर अभी भी स्क्रीन शेयर है तो वो वहां पे आप नीचे पढ़ोगे तो वहां पे कंप्रेशन रेनफोर्समेंट बोला है, वो उसमें ही बोला है ME2 के लिए। और टॉप में प्रोवाइड करते हैं, ये भी बोला देख लेते हैं। अपोजिट सेन्स म्हणलाय सर तिकडे। हां, म्हटलेलं आहे ना, longitudinal reinforcement shall be provided on the flexural compression phase यानी टॉप
टेंशन फेज यानी बॉटम। उस तरह है। तो इसमें आप ये डाउट मत रखो कि टॉर्शन कम है और बेंडिंग मोमेंट कम है, दैट आर द इक्विवेलेंट मोमेंट। वो आपको किससे पता चलेगा? एमटी से वगैरह पता है। टॉर्शन मोमेंट ज्यादा है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है। टॉर्शन मोमेंट इज नथिंग बट एमएक्स मोमेंट। एमएक्स मोमेंट, एमएक्स एमवाई एमजेड के ऊपर अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूं। नाउ दिस इज आवर ग्रिड, जो हम अभी ग्रिड टाइम में देखने वाले हैं, ऐसे में देखने वाले हैं। ऐसे का आपका एक लेक्चर मिस यानी एक कंसेप्ट मिस। ओके, सो ऐसे में देखने वाले हैं। सपोज यहाँ पे ये आपका बीम है, that is x, that is y, and that is z. तो your mx, यहाँ पे जो आपका मोमेंट रहेगा that is mx. That mx moment it is our torsion moment. My due to that deflection, that my moment it is our bending moment. That is bending. That is torsion. तो that दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मूवमेंट क्या बन रहा है मेरा? इक्विवेलेंट बन रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इक्विवेलेंट मूवमेंट बन रहा है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जो इक्विवेलेंट मूवमेंट बन रहा है उसके लिए हम रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं, उसके लिए हम रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। ओके, आपको क्लॉजेस के हिसाब से जाना पड़ेगा। एडिशनल मोमेंट आ रहा है एमटी। एडिशनल मोमेंट यानी क्या है? एमटी एडिशनल मोमेंट आ रहा है, यानी ये क्या है मेरा? एमएक्स एडिशनल मोमेंट, यानी टॉर्शन मोमेंट एडिशनल मोमेंट है। तो इन दोनों को मिला के मोमेंट क्या हो रहा है मेरा? एमई, इक्विवेलेंट मोमेंट। हाँ, तो इन दोनों को मिला के एम हो रहा। अब एम वाई क्यों बोला मैंने? वाई पे बेंडिंग रहेगा या z पे बेंडिंग रहेगा? Z पे बेंडिंग रहेगा ना? एम जेड रहेगा, एम जेड पे। सो एम जेड इज एम जेड पे बेंडिंग रहेगा आपका, यानी आपका जो ये है, मैंने जेड में इस तरह ना बनाते हुए मैं इस तरह बना सकता, दैट इज जेड। तो इस पे बेंडिंग मोमेंट है mz at x plane, at z plane, and then y plane. So that is not a bending. This is bending. Bending. तो इस पे आपके जो ये है डेप्थ और विड्थ, तो इस पे आपका क्या हो रहा है? इस पे आपका बेंडिंग आ रहा है। तो mx और mz मिला के आपको क्या करना है? mx और mz आपको मिला के क्या करना है? आपको me करना है। बेंडिंग प्लस टॉर्शन मिला के आपको इक्विवेलेंट बन रहा है। ठीक, बेंडिंग प्लस टॉर्शन। तो ये भरा होगा, क्योंकि 3D में मैं आपको इस पे बता दूंगा, क्या पे अपने स्टार्ट में बता दूंगा। थोड़ी देर में पता था, जैसे ही अपना क्लास खत्म होता वैसे ही मैं बता कि एक्चुअल क्या है। So what is x? 495.572. 495.572 mm square. Next it is AST minimum. AST minimum कहाँ से लेते हैं हम? पेज नंबर 47 नहीं, 46 पे फॉर्मूला होगा। 46 पे क्लॉज है, 47 पे फॉर्मूला है। AST minimum 0.85 0.85
into BD divided by FY. 0.85 into B it is 300 into D it is 500 divided by 415. Page number 47. Clause number 307.229. okay, 26.5.1.1. How much? 307.2223. 307.23 mm square. 307.23 mm square. Okay. Then AST maximum 0.04 B. D it is oral. 6600. 6600. Yes, sir. Yes. Clause number 26.5.1.2. So दोनों के बीच में है AST required is less than, sorry, AST minimum is less than, AST required is less than AST maximum. Let us provide AST required. So let us provide dash mm pi bar of a peak 415 and bottom side Let us provide pi mm pi bar of सर 12 mm चं प्रोव्हाइड केलं 12 mm का प्रोवाइड किया तो कितने आ रहे 4.3. 4.35 knots. You can provide 5 knots, no problem. And 16 mm. सर 2.33. 60 चा जमल नाही का सर? काय? तो 2.46 येत आहे त्याचा 16 चा. हाँ ठीक है मग 12 mm it is okay. 12 mm 5 bar. 12 mm 5 bar. Okay. So if you want to girdle 2 bar, you can girdle at the end of the, यानी आप एंड पे girdle कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू टॉर्शन मोमेंट इज मैक्सिमम एट द सपोर्ट, so you should not girdle at the support. तो आप girdle कहाँ पे करते हैं जनरली? सपोर्ट पे करते हैं. तो सपोर्ट पे ही आपका मैक्सिमम टॉर्शन मोमेंट आ सकता है, इसलिए टॉर्शन रेनफोर्समेंट में आप girdle मत करो. ऐसी है वैसी ही रहने दो. यानी कर्टलमेंट अभी आगे हम नहीं करेंगे, जैसे कि हम कल के क्वेश्चन में कर्टलमेंट कर सकते थे, कर्टलमेंट एक पार्ट पर ले सकते थे, लेकिन ये इसमें आप कर्टल मत करो. व्हाई? बिकॉज़ ऑफ टॉर्शन जंक्शन पे रहता है,
मैक्सिमम और जंक्शन पे मैक्सिमम है और आप जंक्शन पे ही क्या कर रहे हैं, कर्टल करोगे बार्स, तो टॉर्शन के लिए आप ये कर रहे हैं, यानी वीक कर रहे, टॉर्शन के लिए वीक कर रहे, तो इसलिए आप क्या करो, कर्टल मत करो। ओके, तो कर्टल में अपन नहीं करेंगे। या आप ये कर सकते हैं, उसके अलावा आप बेंट अप कर सकते हैं, यू कैन बेंट अप आप कर सकते हैं। ओके, बट डोंट कर्टल। रेनफोर्समेंट उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसफर एनफोर्समेंट बेंटअप में क्या होगा कि ट्रांसफर एनफोर्समेंट में मेरे आए, तो आप बेंटअप 2 बार बेंटअप अप कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ ना करें तो बेटर है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, चेक फॉर डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। नंबर 5, डिजाइन ऑफ शेयर एनफोर्समेंट। So first, equivalent shear force BE, page number 75, clause number 41.3.1, BE is equals to BU plus 1.6 PU by B. So BE is equals to 50 into 10 raised to the power 3, that is in Newton, plus 1.6 into TU. TU कितना था अपना, 20 था, 10 raised to power 6 न्यूटन into mm में हो जाएगा, divided by 300. So what is B? It is Newton, in Newton में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे mm गेट कैंसिल, तो ये भी न्यूटन में है आपका, तो न्यूटन प्लस न्यूटन। $50.106. What? 50.106. 50.106. फिर नंबर इनको बढ़ा, सर एक मिनट, 156.667. 156.667. 156.66 into 10 to the power 3 न्यूटन। इरेज करूं ये, इधर का इरेज करूं क्या? यस सर। सेकंड स्टेप, नॉमिनल शेयर्स tau b इक्विवेलेंट नॉमिनल था, तो b की
tau VE VE divided by BD. B it is 156.66 into 10 raised to the power 3. B it is 300 Newton per mm square. Newton BE or B into D mm into mm square. Stress. How much? 1.04. It's less than tau C max 2.8 Newton per mm square from page number 73, table number 20. tau C max से कम है. tau C max आपने कहाँ से देखा? M20 के लिए पेज नंबर 73 पे टेबल नंबर 20 है. तो hence safe is here. Hence okay. Shear stress taken by concrete. Tau C. So PT AST provided divided by BD. What is AST provided? डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी लगेगा. कोई डेवलपमेंट लेंथ मैंने नहीं बताया था लास्ट टाइम. अगर आपको पूछा है एग्जाम में एक और डेवलपमेंट लेंथ भी करना पड़ता है. नहीं पूछा है तो नहीं करना. लेकिन मैं ये इस पे अभी ले लेता डेवलपमेंट लेंथ क्योंकि छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए AST प्रोवाइडेड अपन पहले निकाल लेंगे. AST provided is equal to 5 parts of pi by 4 into d square. How much? Five 565.486. 565.486. 486. mm square. जो भी आज ज्वाइन किए हैं वो उनको मैं बता देता हूं. जो भी आज ज्वाइन किए हैं, अगर बहुत छोटा दिखा होगा आपको तो आपकी स्क्रीन आप ये कर सकते, जूम कर सकते हो, जूम करके देख सकते हो. जो भी आज ज्वाइन किए हैं उनके लिए, जो पहले ज्वाइन किए उनको तो पता ही, जूम करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं आप स्क्रीन पे. लेकिन जो आज ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बता रहा कि आप यहाँ पे गूगल मीट पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं. तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कौन सा है. ओके. और 2 सेकंड ब्लर दिखता है, उसके बाद अच्छा दिखेगा. आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड है बाकी सब कुछ. मिटा हुई है. हो सर. PD 565.486 divided by 300 into 500. 0.3769 into 100 करेंगे. 0.3769.
3769, ओके 376 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0.25 के लिए आपको देखना पड़ेगा और 0.376 के लिए आपको देखना पड़ेगा और 0.5 के लिए देखना पड़ेगा। PT is equals to and tau c is equals to tau c for M20, पेज नंबर 73, टेबल नंबर 19। 0.28, no sorry 0.36 48. and 0.48. What is tau c? Tau c is less than tau v, and hence shear reinforcement is required and longitudinal reinforcement is also required. ठीक है? Interpolation. 0.42. How much? 0.42. 0.4. So 0.36 minus tau c divided by 0.25 minus 0.376 is equals to 0.36 minus 0.48, इसमें से ये माइनस डिवाइड बाय इसमें से ये माइनस 0.25 माइनस 0.5, तो यहाँ से आपका ये टाउ सी निकला 0.42 MPa। तो टाउ सी 0.42, it's less than tau v e 1.044 MPa. Hence design of shear reinforcement is required. Design of shear reinforcement is required. So now again IS code. So IS कोड पे फिर से आते हम, क्या बोला है देखते हैं। क्या बोला है कि अगर tau v it's exceed tau c, then given 19 table both longitudinal and transfer reinforcement shall be provided according to 41.4. So where is 41.4? There is 41.4 subjected to torsion. तो यहाँ पे क्या बोला है, reinforcement of torsion when required। अच्छा, तो ये सब्जेक्टेड टू टॉर्शन के लिए ये है, लेकिन 41.4 जो है 41.4 से आपको सब्जेक्टेड टू टॉर्शन आपको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोला है और आपको क्या करना है, ट्रांसफर रेनफोर्समेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट तो मैंने पहले प्रोवाइड कर दिए थे, तो अभी और क्या लगेंगे, तो वो यहाँ पे आएंगे हम ट्रांसफर रेनफोर्समेंट के। दिस इज ट्रांसफर रेनफोर्समेंट 41.4.3 41.4.3 सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. हाँ सर। ओके, two-legged close hoop enclose of corner longitudinal bar shall have an area of cross section ASV। तो two-legged stirrups आपको प्रोवाइड करने हैं। hoops is nothing but what? close hoop यानी क्या? close stirrups, ये आपको प्रोवाइड करने हैं। ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। तो ASV का फॉर्मूला आपने अभी तक क्या रहता था? 0.2 into pi by 4 into d square, जैसे कि 10 प्रोवाइड करते थे हम, तो अपना डायरेक्टली क्या होता था, 100.53 निकल जाता था। लेकिन अभी यहाँ पे ये मुझे कैसे करना पड़ेगा, ASV कैसे निकालना पड़ेगा? मुझे ASV निकालना पड़ेगा दिस फॉर्मूला यूज करके। ये फॉर्मूला यूज करके मुझे निकालना पड़ेगा।
तो आओ अभी हम देखते हैं ये फॉर्मूला निकाल के किस तरह निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये मिटाना पड़ेगा। So let us provide two level eight mm. Yes, you can provide 8 mm. Spacing इत्यादि क्या थी उसके ऊपर डिपेंड है। So you can provide 8 mm, you can provide 10 mm, you can provide 12 mm, but you cannot provide 6 mm. Why? Because of 6 mm के नाम पे 5 mm बेचते इसलिए। तो 8 mm पर hooks और stirrups at the rate of mm center to center। तो सबसे पहले ASB निकाल लेते हैं। ASB चाहिए मुझे, तो ASB किस तरह मिलेगा? तो ASB चाहिए इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? PU into SB PU into SB divided by B1 B1 0.87 FY plus BU SB divided by 2.5 D 1.87 FY। तो आप अभी बताओ SV क्या लोगे? स्पेसिंग SV स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स रेनफोर्समेंट। स्पेसिंग ही तो निकाल रहे भाई, तो स्पेसिंग तो इसी के डायरेक्ट कभी इसमें डालेंगे, स्पेसिंग तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप बोलोगे ये कैसे करेंगे हम? अगर आप अभी ये देख रहे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको दिख रहा है यहाँ पे ASV दिख रहा है। ASV दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, longitudinal bar area of cross section shall be ASV as given, ASV as given, but the total transfer reinforcement shall not be less than, इससे लेस देन नहीं रहने को, shall not be less than this। तो ये फॉर्मूला अपन ने कहीं पे तो भी देखा है, पेज नंबर 73 पे देखा है, ठीक है। एंड B1 D1 बोला है, B1 D1 क्या है? तो B1 D1 भी मैं बता देता आपको अभी क्या है। B1 D1 और SV, तो SV आपको स्पेसिंग लेना है, तो स्पेसिंग आप कितनी लोगे? ये यहाँ पे कुछ देखे है क्या आपको? स्पेसिंग के बारे में कुछ देखे है क्या? एनीथिंग इज गिवन अबाउट स्पेसिंग? अरे कुछ तो बोलो। नहीं ना सर। As it is given,
but the total transfer reinforcement shall not be less than this. तो ASV is less than or equals to, ये अगर अपन करेंगे तो SV अपना निकल जाएगा। समझे क्या? नहीं समझे? ठीक है, मैं बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे समझ जाएगा आप। is less than प्राइमरी होना, तो मैं इक्वल्स टू देखता, less than और इक्वल्स टू, less than should not be less than ना, should not be less than ही है ना वहां पे? हाँ सर, इक्वल टू नहीं है। should not be less than, इक्वल टू नहीं है, ठीक है, should not be less than, okay, should not be less than what? tau VE minus tau C, बहुत छोटा हो गया, tau C into B into SP divided by 0.87 FY। सबसे पहले देखो ये B1 और D1 क्या है, सबसे पहले वो आपको निकालना पड़ेगा। B1 D1 अगर आपका निकल गया तो आपका ASP निकल जाएगा बाय इक्वेटिंग ऑफ बोथ दिस। SP निकल गया, आप क्या डालो इससे, यानी ये आपका ज्यादा होना इससे, तो इसमें डाल दो, यानी क्या हो जाएगा, ASP निकल जाएगा। समझे क्या? तो अगर आपने स्पेसिंग ज्यादा लिया तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, वो अभी अपन थोड़ी देर में देख लेते हैं, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, वैल्यूज डालने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसे मैं डायरेक्टली वर्चुअली बोलूंगा तो नहीं पता चलेगा, वैल्यूज डालने के बाद आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले B1 और D1 क्या है, B1 D1 क्या है? B1 is equals to center to center distance between the corner of bar with direction, center to center, that is B1, that is B1. B1 is equals to 300 minus 100, क्योंकि ये 50 है और ये भी 50 है, ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो B1 माइनस 100 आप 40-40 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 40-40 भी ले सकता, लेकिन डायरेक्ट 100 माइनस होता था 50, इसलिए 50-50। ओके, तो 50-50 ले लिया मैंने इधर उधर से, तो B1 is equals to 300 माइनस, यहाँ B1 पकड़ लो, ये 300 minus 100 is equals to 200 and D1 is equals to, वही बोला है IS कोड ने, वही बोला है, D1 is to center to center distance between corner bar, center to center distance between corner bar, D1 बोला है, corner bar, center to center distance between the corner bar along the depth, बोलने को रहा था लेकिन वहां पे बोला नहीं along the depth, along the width D1 के लिए बोला है, तो आप समझ जाओ D1 क्या है, along the width, along the depth। It is 500, sorry, 550 minus 100, it is 450, that is overall depth. Okay, so now we calculate, अपने को B1 D1 पता है, अपने को TU पता है, अपने को BU पता है, अपने को सब पता है except SB। SB निकाल सकते हैं? TU, what is TU? 20। TU it is 20 into 10 raised to the power 6 न्यूटन पर एनम में करूंगा, इनटू एसपी
divided by B. B it is B1, 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 B1 200, B1 450 into 0.87 FY plus BU. BUE होगा ना? BUE है क्या? तो ना BU है. Okay, BU. So BU it is 50 into 10 to the power 3 into SV divided by 2.5 into D1 450 into 0.87 FY. Is less than or equals to 1 point कितना था 1.044 था ना TE T 1.044 था ना हो सर 1.044 1.044 minus 0.42 0.42 yes sir 42 या 43 42 into B. Now B it is what? B1 है क्या? B1 नहीं है. Small B1 वगैरह नहीं है. B है 300 into SV. बताओ. What is SV now? पूरा फॉर्मूला डालना पड़ेगा. कैसे हैंग होगा 101%. तो आप थोड़ा कैलकुलेशंस रिड्यूस करके डालोगे तो कैसे हैंग नहीं होगा. इज इक्वल्स टू करके डालो तो SV इज इक्वल्स टू आ जाएगा. ये भी सॉल्व भी कर सकते हैं. सॉल्व करेंगे तो एक पेज जाएगा बस बाकी कुछ नहीं. देखो आराम से आने दो. कोई दिक्कत नहीं है. अपने कोई टाइम का ये नहीं है. आराम से आंसर आने दो. सर बहुत नेट खत्म हो रहा है ना. नेट खत्म हो रहा क्या? और एक्स्ट्रा पैक मारला है सर. एक्स्ट्रा पैक पण खत्म होते का? हो ना सर. काय करू शकतो? सर 1.5 तासाच्या वरती नका घेत जाऊ सर. ते सकाळचे 1.5 तास हे 1.5 तास त्याच्यातच पुरं नेट चालला जाते. बाकी वाचतच नाही काहीच. एक GB लागते सर 1.5 तासासाठी डाटा. हो का? पुष्कळ लागते. आता वेळ आहे तर एक्स्ट्रा रिचार्ज मारून घे थोडस. टाइम नको कमी करायला लाव. पहिलेच आपण 2 नाही आपण मार्च एप्रिल मे जून आपण 3 महिने वेस्ट केलेले आहे. आपले मार्च नाही एप्रिल मे जून 3 महिने वेस्ट केलेले. तो 3 महिन्याची भरपाई काढण्यासाठी तू 1.5 तासाच्या आतमध्ये वाला क्लास सांगूच नको. 90 आवर्सचा सिलेबस 70 to 90 आवर्सच्या सिलेबस मध्ये मोडते याला RCC 2 ला. इतक्या लवकर कसा होणार आहे? प्रॉब्लेम जर हाफ सोडून दिला आणि दुसऱ्या दिवशी केला. नवीन लोक दुसऱ्या दिवशी जोडतात त्यांना तर काहीच समजायचं नाही. ते तर पहिलेच प्रॉब्लेम मध्ये आहे. पहिलेच सगळे डोक्याच्या वरतून चाललाय म्हणून. चालतं सर. आया क्या किसी का आंसर?
सर 0.87 FY आपण कट करू शकतो ना लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड मध्ये कमी होऊन जाते कॉमन घेतलं हा करू शकतो ना आपण 0.87 FY कॉमन काढून कॅन्सल करू शकतो. कसं होऊन जाईल कॅल्क्युलेशन कमी होईल. कॅल्क्युलेशन कमी होते. कमी होते आणि लेफ्ट सोपं हँड होतं साइड direct. आला. काय सोपं होऊन जाईल ऍक्च्युली बरोबर आहे. हे असं सोपं होऊन जाईल ऍक्च्युली आपण जर याला कॅन्सल करून टाकलं कॉमन काढून इट्स लिटिल बिट आपल्याला डोक्याला त्रास करतोय. सांगा बताओ क्या है आप? सर 12.12 कल 12.12 12.28 12.12 कसं काढलं? सगळ्यांचं महाराज येत आहे. 0 येत आहे सर केलं तर. काय सर ते SV ची टर्म तर लेफ्ट हँड साइड मध्ये आलं ते. सर दोन्ही साईडला एसवी आहे तर एसवी कॅन्सल होणार ना. लेफ्ट हँड साइडला लिहू की उभं राहू? तर लेफ्ट हँड साइडची जी व्हॅल्यू आहे ती आली आहे 0.7384 SV. अजून राईट हँड साइडची 0.5184 SV. इक्वेट करून सांगा एसपी ची व्हॅल्यू काय आहे. सर एसवी कॅन्सल होऊन जाईल ना. और सर एचवी कॉमन निघते LHS मध्ये RHS कॅन्सल होते पॉसिबल नाही सर ऐकू. हो यार सही बात है ये तो. 1 मिनट. 0 येत आहे सर. हाँ बराबर है एसपी तो कैंसिल होगा सही बात है. ठीक है अपन यहाँ से ही कल स्टार्ट करते हैं. ये आप रहने दो कल यहाँ से स्टार्ट कर दे क्योंकि मैं और इसका अगर एक्सप्लेनेशन दूँ अभी एक टाइम चले जाएगा 15 मिनट्स. अब बोलोगे नेक्स्ट मेरा वैसे भी बैटरी खत्म हो रही है 1.5 घंटा की बैटरी चलती है 2 घंटा तो इसलिए अपन यहाँ से कल स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ तक लिख कर रख दो. ये वाला पार्ट आप काट दो. ये वाला पार्ट आप काट दो. ग्रुप वर टाकून द्या सर. ओके सर. ग्रुप वर टाकून देऊ सॉल्व करून असं म्हणणं आहे का? हो टाकून द्या सर. समझ में उद्या इथून कंटिन्यू करो. कल यहाँ से कंटिन्यू करते हम. कल 4 PM को ही रहेंगी बैच. आज वर्क आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली 5 PM को करके. जो लोग ग्रुप पे नहीं है वो इस पे रहो मेरे टेलीग्राम पे भी मैं बताते जाता हूँ कि बैच कितने सर 5 वाजताच घ्या ना. 5 PM को ही लूँ. हो सर. क्यों यार कोई प्रॉब्लम रहता है क्या? नाही सर, सर क्लास झाला ना इकडे सर? बाहेर येऊन बसायला लागते. काय क्लास झाला आहे ना आपला. ठीक है पोल डिसाइड करता हूं मैं. टेलीग्राम पे वोटिंग करो जो टाइमिंग ज्यादा है वो टाइमिंग पे. यस सर चालते. 4 या फिर 5. ओके हा सर चालेल. मिलते. थँक्यू सर. थैंक यू.